अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हम एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस के ऊपर डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड्स लेते हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि कौन सी ट्रेड हमने क्यों ली, हमें कब कहाँ कैसे पता चला कि किसी भी करेंसी में वीकनेस आने वाली है या स्ट्रेंथ आने वाली है। क्योंकि बहुत से लोग डिजिट्स मेथड की पावर को नहीं जानते, उनको नहीं पता कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं सुबह के वक्त कि कौन सी करेंसी में क्या मामला जो है वो आज के दिन में चलने वाला है। तो आए, टाइम ज़्यादा नहीं लेते, उस साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने जीएम एकेडमी डिजिटल मेथड के पेड ग्रुप में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो आज सुबह के वक्त में जो एनालिसिस किए थे वो एनालिसिस हमने किस करेंसी के किस साइड पर किए थे। तो जैसा कि मैंने अभी पोस्ट भी की अपने पेज उसके ऊपर फेसबुक के अकाउंट के ऊपर कि आज के दिन में हम सीएचएफ में जो है वो वीकनेस देख रहे थे और हमने सीएचएफ को उन करेंसीज के साथ अटैच किया। ये देखें, ये सैटरडे वाले दिन ही हमने जो है वो एनालिसिस कर लिए थे। ये देखें मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसमें अभी हम जो है किसी कंडीशन में नहीं थे। कनेडियन डॉलर की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने जिन करेंसीज में आज के दिन में पे ट्रेड ली वो थी कैड सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ और यूरो सीएचएफ। तो सबसे पहले कैड की बात करते हैं। तो कैड में भी हम जो है वो बुलिश साइड पे ऊपर थे। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की, उनकी करेक्शन की गई। यहाँ पे जो है वेट एंड वॉच पे थे हम। आगे हम बात करते हैं सीएचएफ की। तो ये देखिए, हमने जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट जो है वो सेल साइड के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये एस का साइन है, एस फॉर सेलिंग है। ये सेलिंग में है हम मार्केट में कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे जाएगी। तो सीएचएफ में जो आज के दिन में हम इसको देख रहे थे, करेंसी को सीएचएफ को सेल साइड पे देख रहे थे। यूरो को हम बाई साइड पर देख रहे थे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, सीएचएफ में एस का साइन यूज किया गया था, यहाँ पे बी का साइन यूज किया गया है, बी फॉर बाइंग, एस फॉर सेलिंग। दोनों जो है सेम पावर के साथ, एक बाइंग में थी एक सेलिंग में थी। यूरो और सीएचएफ को हमने जो है, यूरो चूंकि बाइंग में था, सीएचएफ सेलिंग में था, तो हमने यूरो सीएचएफ को जो है वो बाई साइड पे ट्रेड किया। कैड जो है वो भी बाइंग में था, उसको हमने, ये सीएचएफ सेलिंग में था, कैड जो है वो भी बाइंग में था। सेम एज यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। आज के दिन का हमारा जो यूएसडी का एनालिसिस है उसके ऊपर चलते हैं कि हम यूएसडी को किस साइड पर देख रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ऑर्डर नेगेटिव हो रहे हैं। तो हमने यूएसडी को आज के दिन में हम बाय साइड पर थे। तो कनेडियन डॉलर का मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। ये एक बच्चे ने अपनी करेक्शन करके भेजी थी कैड कनेडियन डॉलर की। ये यहाँ पर है कैड कैड कैड, ये था कनेडियन डॉलर। ये देखें, यहाँ पर बी का साइन जो है वो यूज़ किया गया है कि मार्केट जो है वो बुलिश थी आज के दिन में। हम कनेडियन डॉलर में भी बुलिश थे। यही वजह है कि कैड सीएचएफ को भी हमने बाय किया, यूएसडी सीएचएफ को भी हमने बाय किया और यूरो सीएचएफ को भी हमने बाय किया। तो आए चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स पे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूएसडी सीएचएफ है। ये एक लेवल था हमारे पास मार्केट को बाइंग करने के लिए। उससे पीछे हमारे पास कोई सच लेवल नहीं था, H1 में भी नहीं, M30 में भी कोई लेवल नहीं था जहाँ से हमें जो है मार्केट को कल के दिन में भी, यहाँ पे देखिए मार्केट वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, मार्केट को यहाँ से जो है वो स्ट्रांग बाइंग मिली है इसको ऊपर की तरफ। तो दोबारा यही पोजीशन थी जहाँ पे बाइंग मिलनी थी। और यू अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड भी यूएसडी सीएचएफ जो है वो यूएसडी बाय में था, सीएचएफ सेल में था, जिसकी वजह से यूएसडी सीएचएफ को हम बाय साइड पर देख रहे थे। तो मार्केट ने जब ये मूव दी, डाउन साइड पे मूव दी, बज़ाहिर मार्केट ने सेलिंग की मगर ट्रैप किया सेलर्स को। हमने यहाँ से ट्रेड ली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास है यूएसडी सीएचएफ का। ये देखें, यहाँ पे से हमने बिल्कुल पिन पॉइंट से, जिसको आप अक्सर लोग कहते हैं कि वो पता नहीं वो कोई बड़ी स्कैल्प एंट्री होती है, कुछ इस तरह का वो वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने जो है वो बाई की ट्रेड पकड़ी, बिल्कुल पिन पॉइंट से बाई की ट्रेड पकड़ी। और यहाँ पे हमने हमारा चूँकि 1:2 जो है वो रिस्क रिवार्ड जो है वो पूरा हो रहा था आराम से, तो हमने यहाँ से जो है वो इसकी निकल गया। हालांकि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ गई यहाँ पर यूएसडी सीएचएफ में। ये देखिए मार्केट बहुत अग्रेसिव गई। जब हमने यहाँ पर ट्रेड ली तो बिल्कुल जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे लिया तो कोई तकरीबन
8-10 पिप का जो है वो एसएल था हमारा। मार्केट को यहाँ पर हमने ट्रेड किया, तकरीबन ये समझ लें कि यहाँ पर 10 पिप का एसएल था हमारा स्प्रेड को ऐड करके। तो मार्केट 1/3 जो है वो राउंड अबाउट 2.8 लिया हमने मार्केट से और मार्केट को हैदराबाद कह दिया। दूसरी ट्रेड हमने ली आज के दिन में कैड CHF की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कैड भी हमारे नज़दीक बाय में था और CHF सेलिंग में था, उस वजह से हमने कैड CHF को जो है वो चूज़ किया। तो कैड CHF की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें कि ये है हमारे पास, इस पूरे एरिया में हमारे पास कोई लेवल नहीं था मार्केट में, हमारे पास यही एक लेवल था जहाँ से मार्केट को ये वाली मूव जो है वो अपसाइड की मूव मिली, यहाँ से ये अपसाइड की मूव मिली। तो दोबारा मार्केट में हम अगर बुलिश होना चाह रहे थे तो हमारे पास यही एक लेवल था जहाँ से हम बुलिश हो सकते थे। तो यहाँ पे देखें हमने कैड CHF में बिल्कुल यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन हमें दी तो M5 में यहाँ पे आके हमने जो है वो ट्रेड पकड़ी। यहाँ से जब हमने ट्रेड पकड़ी तो ये हमारा एसएल राउंड अबाउट जो है वो हमारा एसएल बनता था तकरीबन ये 10 पिप का, 12 पिप का, 12-13 पिप का हमने एसएल लगाया और यहाँ से ये तकरीबन 24 पिप यहाँ तक जो है वो हमने इसका जो है वो प्रॉफिट उठाया 1/2 का और हम मार्केट से आउट हो गए। तीसरी ट्रेड हमने पकड़ी यूरो CHF की। यूरो भी जो है वो बुलिश था और CHF जो है वो बिरिश था, तो उस वजह से हमने यूरो CHF की ट्रेड पकड़ी। यूरो CHF में एसएल कहाँ पे था हमारा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो लेवल था मार्केट में जहाँ से मार्केट को ये उस बूम मिला, दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट को इस लेवल को तोड़ने नहीं दिया गया। इवन यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो बहुत अग्रेसिव वॉल्यूम है, फिर भी मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाई। जब दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आई तो यहाँ से हमने जो है वो ट्रेड पकड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल से हमने ट्रेड पकड़ी यहाँ से। तो ये हमारा जो एसएल था इसमें वो राउंड अबाउट था 21 पिप का और मार्केट में यहाँ पे हमने तकरीबन 1/2 की जो ट्रेड पकड़ी और हम यहाँ से आउट हो गए। तो ओवरऑल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें गेन किया। तो ये एक छोटा सा सेशंस टाइप का शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि डिजिट मेथड को जब हम करते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग हमें आइडिया हो जाता है। ये वही अकाउंट है जिसको मैं जो है वो ट्रेड करता हूँ, जिसके मैं रियल स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसी के ऊपर जो है वो आइंदा से आने वाले दिनों में भी एनालिसिस किए जाएंगे और करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला तो बताने का मकसद ये है कि हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है वो पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो किस साइड पर जाएगी। इसमें जो मेरे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको ये भी बताया जाता है, उनकी करेक्शन करवाई जाती है, उनको गाइड किया जाता है टिल देन के जब तक वो खुद कामयाब नहीं हो जाते मार्केट को पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के ऊपर ट्रेड करने में, मतलब सेलिंग में या बाइंग में उनको पता नहीं चल जाता कि हमने सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसको समझेंगे, इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।